फासले मुक जाते, कार बैठे पैंडे बुक दे। आज कदम कदम चलेंगे, माजी के गुनाह तो एक आंसू से धोए जा सकते हैं। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, क्यों रो रहे? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों के रवैये ने रुला दिया। कहा क्या मतलब? कहा बाजार से गुजर रहा था, इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल ये हुआ कि इन बंदों की रब की सुलह न करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की, तो आवाज आई, ठीक है ले आ इनको मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है। तो वो तो मान रहा था, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है। वो कहते मैं बख्शने पे आमादा हूँ, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। वो तो कहते मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये अजीब है कि ये आमादा ही नहीं, ये मान ही नहीं रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस आ गया, इनके रवैये पे रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ, वरना ने मुझे मारा नहीं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। खैर अगले दिन वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो देखा कि वो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो फिर रोक गए कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा आज भी मेरा माजरा कल वाला ही है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, उनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो वो तो मान रहा था, वो बंदे ही ना माने, तो आज मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इनसे बात करते। आज मेरा ख्याल ये हुआ कि कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मानता। तो साहिबो आज वो मान रहा है, आज हम मान जाए। मैंने कुतुब में पढ़ा है, कल कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्या क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए। कीमती जिंदगी है, ये टूटती सांसें, इनकी कदर कीजिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो यहाँ वो पापड़ बेचने वाले भी कोई आवाज लगाते, तो वो बर्फ के ऊपर, बर्फ फट्टे के ऊपर रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आवाज क्या थी? इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासो मालिही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। चूंकि ये जो बर्फ है ऐसा सौदा है जो गाहक का इंतजार नहीं करता। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं आया, हो सकता है कल दुआने महंगा बेच लें। आप पेट्रोल बेचते हैं, हो सकता है कि कल पड़ा 6 रुपये ऊपर चला जाए, आपका लाखों करोड़ों का फायदा हो जाए। लेकिन आप अगर बर्फ बेचते हैं, आज नहीं बिकी तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो सिल पे बर्फ बेच रहा था और साथ लोगों को दुहाई देते हुए कह रहा था, ओ लोगों मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। तो कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई ना, तो मेरे कदम रुक गए और मैं उसके करीब चला गया और मैंने कहा कि मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। और अगर तू अब बर्फ वक्त पे बेच ले, इन पिघलती बर्फ को तू दिरहम के बदले, दीनार के बदले, पारचा जात के बदले, जिन्स के बदले फरोख्त कर ले, तो फायदा हो जाएगा, 4 आने तेरे हाथ लग जाएंगे। और मैं भी इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूं, इन सांसों के बदले सुजूद कर लूं, इन सांसों के बदले कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, किसी परेशान की परेशानी दूर कर दूं, तो मेरी सांसें काम आ जाएंगी। वरना ये ठहरेंगे नहीं, सोए हुए हों तो फिर भी सांसें टूट रही होती। तो हम कितनी जल्दी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिंदगी कितनी मुख्तसर है और हम कितने बेपरवाह हैं। आंखें उस वक्त खुलती हैं जब आंखें बंद होती हैं, लेकिन क्या फायदा उस वक्त का? आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत है और आज के पछतावे से कल की जिंदगी की खूबसूरती नसीब हो सकती है। इसलिए ये ढलता हुआ सूरज, ये देखे अभी जब दाखिल हुए थे
तो सूरज अभी सर पे था, लेकिन अब सूरज ढलते गुरूब से जर्द हो चुका होगा और चंद लम्हों के बाद वो निगाहों से ओझल होगा। मियाँ साहब भी बोले कि जिंदगी तेरी जो है डूबते सूरज की तरह है, दीगरते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नो डूब जाना। तो ये मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। इससे कबल के वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे, मुझे अपनी ज़िंदगी को, आपको अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की चौखट पे हाजिर कर देना है। हमारे मेज़बान मोहतरम ने कहा वालिदा माजिदा की बाबत, तो आज उनके साले सवाब के लिए मैं और आप जमा हैं। एक वक्त हमारे ऊपर भी आने वाला है कि लोग हमारे लिए जमा हो रहे होंगे। ये वक्त तो आने वाला है, इसके तो छुटकारा नहीं है, इससे तो खुलासी नहीं है, कोई भाग सकता नहीं है, मौत से तो फरार नहीं है। तो आज वो नहीं है, लेकिन उनका सादतमंद बेटा उनकी यादों के चिराग को रोशन किए हुए है। वरना मैं ऐसे बेटे भी देखे हैं जिन्होंने अपनी सकी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा। आप कहेंगे कोई ऐसा बदनसीब भी हो सकता है, जनाजगाह में गया है लेकिन वहां जाके खड़ा रहा है, जनाजा नहीं पढ़ा। आप कहेंगे कि ऐसा बदनसीब, मैंने कहा ऐसे बदनसीब आपने भी देखे होंगे। ये कौन से बदनसीब हैं? ये वो बदनसीब हैं जिन्हें जनाजा आता नहीं।